यदि आपको भी इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सही से इंग्लिश को पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपके लिए ही ये वीडियो है। क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन कैसे करेंगे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यदि आप सही नहीं कर पाइएगा तो वहीं पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ इंग्लिश के वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, कब उसका उच्चारण क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आज ये तीसरा वीडियो है, और अगर आपने वो पीछे 2 वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपको कि देखिए AEIOU ये 5 वॉवेल्स है, समझ रहे हैं। ये 5 वॉवेल्स जो होते हैं ना, तो इनका यदि आप उच्चारण सही से कर लेते हैं, मतलब ये जो वर्ड्स में यूज होता है, तो इनका यदि उच्चारण आप सही से कर लेते हैं तो समझिए उधर जो कॉन्सोनेंट बचता है आपका, जो बाकी जो कॉन्सोनेंट आपका बच रहा है 21, ठीक है, तो वो सब में आपको उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। नहीं समझे, मतलब उसमें क्या होता है कि उसमें उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो मेन आपको इसी में प्रॉब्लम होता है। अब देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी सबसे पहले हम लोग ए का ही उच्चारण का नियम देख रहे हैं, फिर हम लोग ई पर जाएंगे, फिर आई पर जाएंगे, फिर ओ पर जाएंगे, फिर यू पर जाएंगे, तब हमारा एंड होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के नियम, और ये इसमें ए का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, और ए का ये 7वां नंबर रूल है, और ये 8वां नंबर रूल है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फटाफट क्या कह रहा है रूल। कह रहा है यदि किसी वर्ड में ए के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, बिना ध्यान दिए काम नहीं होगा। और पीछे दोनों जो वीडियो है उनको ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ रहे ना। तो वही कह रहे हैं कि यदि किसी वर्ड में, मतलब वर्ड का मतलब का होला सर जी, तो वर्ड का मतलब होला का शब्द होला, ठीक है। तो यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर आए, ठीक है, यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या कहा, यदि किसी वर्ड में ए के बाद पहले ए आ जाए, उसके बाद आर आ जाए, ठीक। यदि किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को आ पढ़ते हैं। क्या पढ़िएगा? आ। अब देखिए यहाँ पर कैसे, थोड़ा एग्जांपल के द्वारा भी देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, देखिए डार्क, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, डी है, और देखिए ए के बाद आ रहा है तो यहाँ पर डी से ड हो गया हमारा, ठीक है। और फिर देखिए इसके साथ आ जुड़ा हुआ है, तब ना डार्क हुआ, और आर से ये कप, रेप, और के से का, तो यहाँ पर क्या हो गया, डार्क। कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर ए से दिखेगा आ बना हुआ है, जैसे PARK, पार्क, मतलब पार्क का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका ए से आ बन रहा है। क्या बन रहा है? ए से आ। ये कब होगा? जब किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है तब होगा, ठीक है। ए के बाद यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर क्या हो गया, पार्क। पार्क का मतलब उपवन, वार्म, WARM। हालांकि इसमें आर साइलेंट भी करके बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर वार्म, अभी देखिए मैं आपको साइलेंट वर्ड भी बताऊंगा बाद में, ठीक है। तो वार्म मतलब गर्म, ठीक है। यार्न, चूँकि देखिए यहाँ पर या से तो होगा ही, तो या देखिए आ हो रहा है, ए का उच्चारण, ठीक है। यार्न मतलब धागा, मार्क मतलब अंक, ठीक है। क्या आप लोग समझ रहे हैं ना? तो थोड़ा लाइक कर ही दीजिए ना। लाइक करने में आप लोग मतलब कटौती काहे करते हैं बताइए। और थोड़ा कमेंट वो कर दीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जब बोलते हैं ना कि नाइस वीडियो, ये वो, जो मन में आए। ख़राब लगे ख़राब ही बोल दीजिए, जो लगे वही बोल दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मार्क का मतलब अंक, ठीक है। आगे देखिए मेरे दोस्त, हार्म मतलब क्या हो गया, HARM, हार्म मतलब हानि, ठीक है। यहाँ ए से आ बन रहा है, FARM, फार्म मतलब खेत, ठीक। उसी तरह से BARK, वार्क मतलब भौंकना, ठीक है। यहाँ पर ए से आ बन रहा है, ठीक। CRT, काट, काट का मतलब ठेला। ठेला गाड़ी कभी चलाए हैं आप लोग? ठेला पे बैठे हैं, वही हाँ, 3 चक्का जिसमें रहता है वही ठेला, ठीक है। तो काट, काट का मतलब ठेला, ठीक। नार्क मतलब चिढ़ना, ठीक है। तो ये रूल हमारा क्या था कि वर्ड के यदि किसी वर्ड में ए के बाद आ रहा है तो ए को आ पढ़ते हैं। इस कंप्लीट है रूल नंबर 7। चलिए रूल नंबर 8 देखिए कैसे बोलना है। 8 नहीं 8। मैंने क्या कहा था, 1 2 कैसे पढ़ना है, 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं 8 9 10। तो यहाँ पर 8 है हमारा, ठीक। तो कह रहा है यदि ए के बाद
एस टी या एस के, अरे बाप रे क्या होला सर जी, यदि ए के बाद एस टी या एस के आए तब ए को आ पढ़ते हैं। यहाँ भी ए को आ ही पढ़ना है, देख लीजिए रूल में क्या कह रहा है, ठीक है। मतलब यदि ए के बाद एस टी या एस के आए तब ए को आ पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ एस टी वाला एग्जाम्पल लिया और यहाँ पर हमने एस के वाला एग्जाम्पल लिया। थोड़ा सा समझिएगा मेरे डियर, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा बस मेरे इधर, ठीक है। कह रहा है सी एस टी कास्ट, यहाँ पर देखिए सी से क बन रहा है और ए से आ बन रहा है तब ना कास्ट हुआ। यहाँ पर कास्ट का मतलब फेंकना, कास्ट का मतलब तो जाति होता है सर, आप फेंकना बता रहे हैं कास्ट का मतलब, हे भगवान। तो प्रभु मेरे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कास्ट जो होता है CAST एक होता है, इसका मतलब होता है जाति, ठीक है। क्योंकि कुछ बुद्धिजीवी लोग ऐसे भी होंगे यहाँ जो कि पूछेंगे कि कास्ट का स्पेलिंग भी गलत लिखा पढ़ाया है टीचर और मतलब भी गलत है, नहीं तो इसीलिए मैं बता दिया यहाँ CAST वो कास्ट का मतलब जाति होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ ई भी रहेगा तब रहे मतलब होगा जाति, ठीक। तो FAST फास्ट मतलब तेजी, PAST पास्ट मतलब बीता हुआ, LAST लास्ट इसको पढ़ना है मतलब अंत। और अब देखिए यहाँ SK वाला TSK टास्क मतलब काम, आपको आज टास्क दिया जा रहा है, इसको ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। BSK बास्क मतलब धूप खाना, ठीक है। धूप जो खाते हैं हम लोग अपने आप में, या फिर कह सकते हैं कि सेकना, धूप खाना, ऐसे कुछ, ठीक है। FLSK फ्लास्क मतलब सुराही, सुराही आप लोग जानते होंगे पानी जिसमें रखा जाता है, ठीक है। और मास्क मतलब मुखौटा, अभी कुछ हाल फिलहाल में ही मास्क का बहुत प्रचलन था, हम लोग मुखौटा पहनते थे, मुंह ढक जाता था तब निकलते थे, ये कंडीशन हो गया था, ठीक है। तो हमने रूल नंबर 8 में क्या देखा कि यदि ए के बाद ST या S के आए तब ए को आ ही पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब ऊपर वाला में भी आ और इसमें भी आ। तो हमारा रूल नंबर 8 तक कंप्लीट हुआ। चलती है हम लोग फटाफट अगले नंबर रूल को देखते हैं। तो चलते हैं अब रूल नंबर 9 पर। तो देखिए जैसा कि मैं आपको बता दूं रूल नंबर 9 अब क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि यदि वर्ड में ए के बाद, ध्यान दीजिएगा ये रूल नंबर 9 है, अभी तक हम लोग 8 तक पढ़ चुके हैं, इसको भी ध्यान दीजिए। यदि वर्ड में ए के बाद RE आए, ध्यान दीजिएगा, यदि वर्ड में हमने क्या कहा, यदि वर्ड में कोई भी वर्ड है मान लीजिए उसमें आपका ए के बाद क्या आए, RE आए तब ए को ए ही पढ़ते हैं, ए क्या पढ़ते हैं, ए, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेंशन आप नहीं लीजिए, एकदम आराम से पढ़िए। अब कुछ बच्चे का ये भी क्वेश्चन होगा सर बड़े बड़े वर्ड्स को कैसे पढ़ेंगे। अरे भाई पहले बेस तो तैयार करिए, उसके बाद मैं बड़ा से बड़ा वर्ड्स आपको पढ़ने के लिए सिखाऊंगा। नहीं सिखाऊंगा तो आप मुझे जो कह सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक तो करिए कम से कम, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। उसी तरह करिए यदि वर्ड में ए के बाद RE आए तब ए को ए ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ए ही, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, छोड़िए ऐप को, ऐप से देखिए यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है आपका, ए जुड़ा हुआ है बीच में, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, फेयर, तो क्या हो गया ए, देखिए फे मतलब आई कार हुआ और मतलब ए हुआ, ये इसको क्या बोलते हैं, ए ही ना, और बीच में आ है तो क्या हुआ, फेयर, ठीक है। तो क्या हो गया, फेयर मतलब किराया, ठीक है। इसको ए पढ़ते हैं। तो उसी तरह केयर मतलब R से रा हो गया तो केयर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, केयर का मतलब पढ़वा, डेयर का मतलब साहस करना, MERE मेयर का मतलब घोड़ी। सब में उसी तरह का बात है मेरे दोस्त, ज़्यादा कुछ तो है नहीं। WARE वेयर का मतलब बर्तन, LAYER लेयर परत, जैसे किसी चीज़ पर लेयर चढ़ा रहता है, ये सब चीज़ तो आप लोग जानते हैं, बताने का ज़रूरत ही नहीं है मुझे, ठीक है। SHARE शेयर का मतलब बांटना, ठीक है। तो ये था रूल नंबर 9। और चलिए हम लोग चलते हैं अंतिम रूल पर, रूल नंबर 10। ये ए का अंतिम रूल है, उसके बाद हम लोग चले आएंगे ई के रूल पर, ठीक है। बहुत ही जल्द ई के रूल को भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कर रहा है रूल नंबर 10, कर यदि किसी वर्ड में, ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त, ध्यान नहीं दीजिएगा फिर आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मैं जो कह रहा हूँ ध्यान दीजिए, नहीं दीजिएगा तो फिर मेरा क्या जाता, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, गाना सुने होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है, कार्य यदि किसी वर्ड में AI के बाद, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है। यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आए
तो ए आई को ए ही पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, कोई वर्ड है ठीक, और उसमें क्या आ रहा है ए आई, और ए आई के बाद आर आ रहा है, क्या आ रहा है आर, तो इसको क्या पढ़ते हैं ए, क्या पढ़ते हैं ए। जैसे यहाँ पर देखिए ए आई के बाद क्या आ रहा है आर आ रहा है, तो इसको क्या पढ़िएगा ए। उसके बाद क्या हो गया देखिए एच ए आई आर, तो क्या हो गया हे आर, इसमें ए लगा हुआ है, आपको नहीं दिख रहा है। अगर संधि विच्छेद करिएगा तो देखिए हा से एच से हो रहा है, और उसके बाद ए है बीच में, क्या है ए, ठीक है। उसके बाद फिर र है, तब जाके हेयर होता है, ठीक है। समझ रहे बात को। जैसे इसमें हा है, फिर आपका ए है, ठीक है, और फिर क्या आपका र है, ये तीनों मिल करके बना है, तब हुआ हेयर, ठीक है। हेयर का मतलब बाल, क्या आपको पता है, ठीक है। पेयर का मतलब जोड़ा, ठीक है, बहुत ही आसान है। उसी तरह से कर रहा है एयर का मतलब वायु। गाड़ी का सब एयर ही निकल गया है, चक्का का पंचर हो गया है चक्का, नहीं तो एयर का मतलब हवा। CHAIR चेयर, कुर्सी। सरकारी मास्टरवा सब खाली कुर्सी तोड़ता है बैठ बैठ के, काहेल पढ़ावेगा, ठीक है, सुने होंगे ये सब, ठीक है। तो चेयर मतलब कुर्सी। FAIR फेयर का मतलब गोरा, ठीक है, आसान सब है। REPAIR रिपेयर मतलब मरम्मत करना, किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है, बहुत ही आसान है। LAIR लेयर का मतलब ज़मींदार। FAIR मतलब मामला। अरे बाप रे, अफेयर चल रहा है, उसके बीच में अफेयर चल रहा है, कोई लड़का है कोई लड़की है, उसके बीच में अफेयर चल रहा है। ये सब तो आप लोग सुने ही होंगे, डायलॉग बहुत ज़्यादा सुने होंगे, क्या तो वही चीज़ है मेरे दोस्त, अफेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, मामला चल रहा है कुछ न कुछ, ठीक। तो ये अफेयर का मतलब मामला, ठीक है। इम्पेयर का मतलब कमज़ोर कर देना, और FLAIR फ्लेयर मतलब जन्मजात, ठीक है। तो ये रूल क्या था कि यदि किसी वर्ड में AI के बाद R आए तो AI को A ही पढ़ते हैं, यहाँ भी A और यहाँ भी A। तो फाइनली आपने टोटल कितना रूल देखा, A का 10 रूल देखा, ठीक है, इस वीडियो तक, ठीक है। और ये हमारा तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब ज़्यादा लॉन्ग में वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ई का रूल, ई का उच्चारण का नियम हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हमारा ए का रूल एंड हुआ। तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।